हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ सिंपल सूट की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कपड़ा का सबसे पहले मैं 2 फोल्ड में रख लेती हूँ और साइज़ के अकॉर्डिंग मैं अभी 2 फोल्ड में ले लेती हूँ। ये मेरा सूट की मेज़रमेंट नोट है। ये इसके हिसाब से मैं सूट को 2 फोल्ड में अभी रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं 2 फोल्ड में करेंगे। जितना साइज है बस उसी को लेंगे। अब कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से बिठा लिए हैं, कहीं मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये 4 फोल्ड में है। अब इसे मार्किंग करते हैं। मार्किंग के लिए सबसे पहले शोल्डर का साइज लेते हैं। तो शोल्डर का साइज इस सूट के हिसाब से 14 है, तो उसका हाफ यहाँ 7 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं। और फिर शोल्डर के बाद आर्म की साइज लेंगे। तो आर्म जो शोल्डर का साइज लेंगे वही साइज आर्म में लेंगे, बस हाफ इंच बढ़ाते हुए। तो इसमें 7.5 इंच हम लाइन निशान कर रहे हैं। एक 7.5 इंच पे इस तरह से एक लाइन हल्का सा देंगे, निशान लगाएंगे, फिर ऊपर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। यह मार्क हमने डार्क कर दी। अब ये जो लाइन है इसी के ऊपर चेस्ट का साइज रहेगा, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट का साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 24 है, तो 24 का हाफ यहाँ पे हम 12 ले रहे हैं। यह 12 साइज इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और जो ये निशान है, मार्किंग है, उसी के ऊपर इस तरह से सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये एंड जो है ये मेरा साइज है, और ये जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। फिर इसमें गोलाई देंगे तो इस तरह से एक 1.5 इंच का इस तरह से एक निशान लेंगे। 1 या 1.5 इंच साइज के हिसाब से लेंगे। इसमें हम 1.5 इंच लिए हैं, 1 इंच 2 पॉइंट कुछ इस तरह से। और इस तरह से गोलाई देंगे आर्म होल के लिए। अब ये जो चेस्ट है वहाँ से एक निशान लेंगे, लगाएंगे जहाँ हमें चाप रखनी है हिप का, जहाँ रहेगा वहाँ पे चाप के हिसाब से। तो चाप इसमें हमें 12 इंच तक रखना है। तो 12 इंच जहाँ पे हो रहा है वहाँ हमने मार्क लगाए। और ये जो चेस्ट है वही साइज हिप में रहता है, लेकिन थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे कि यहाँ 12 था, 24, तो वहाँ 12.5 ले लेंगे, यानी कि 24.5 रहेगा, या फिर 25 भी साइज के हिसाब से। तो मैंने यहाँ साइज के हिसाब से 12.5 हम लिए हैं। और ये चेस्ट और हिप के दोनों का बीच जो है वहाँ पे हमने एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच या 1 इंच कम, सूट के साइज के हिसाब से। तो इसमें जो साइज था उस साइज के हिसाब से हम यहाँ लगा दिए हैं निशान इस तरह से। देखिए आखिरी हिस्सा है, तो इस तरह से हम लाइन को थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। ये हिप हो गया, ये लोवेस्ट हो गया, और ये अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं ये मार्जिन के लिए। निशान है और चेस्ट का और यह बीच का जो साइज है वह दोनों का साइज, और ये वाला जो है इस तरह मार्क कर दें। इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वह दोनों का हिस्सा जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लंबाई का बात करते हैं। तो लंबाई जो मेरा
साइज है वो साइज के हिसाब से ले रहे, बस ऊपर में शोल्डर में जो दबेगा वो 1/2 इंच छोड़ के। अब जो हिप में जो ये साइज है वही साइज हमें दामन में रखना है। इस तरह से जो यहाँ 12 लिए हैं 12.5 वही 12.5 हमें दामन में रखना है। तो इस तरह से हमने दामन में 12.5 इंच पे हम एक निशान लगाए हैं। और ये जो आखिरी वाला हिस्सा है अपोजिट, उसे हम एक सीधा लाइन देंगे। ये मेरा फिनिश का लाइन रहेगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दूसरा जो है कट होगा। अब साइड का जो मार्किंग है उस साइड का मार्किंग के हिसाब से कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कट कर दे रहे हैं। ये फोल्ड वाला साइज है, कैंची को इन करके इसे ओपन कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है नीचे में उसे भी कटिंग करके अलग कर देंगे। और जो ये लाइन है उसे छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर के लिए। इसका हो गया पूरा इसका कटिंग। अब ये फ्रंट वाला जो साइड है फ्रंट पार्ट, उसे अलग से लेके निकाल के बैक पार्ट निकाल के, और यह इस तरह से ये जो बीच का साइज है वो सिर्फ बीच का साइज में थोड़ा सा गहराई दे देंगे, बस इसका बीच में। तो इस तरह से हल्का सा इसे यहाँ से छाट देते हैं। तो इस तरह से इसकी हो गई है और ये सूट का पूरा कटिंग हो गई है। अब लाइन के हिसाब से इसकी सिलाई